श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के दिव्य उपदेशों का वर्णन है। कहा जाता है कि गीता में जीवन की हर समस्या का समाधान छिपा हुआ है। यह उपदेश महाभारत के युद्ध क्षेत्र में भी श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिए थे। गीता हमें कर्म करने और निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। जीवन में यदि सफलता और समाधान चाहिए तो गीता के सिद्धांतों को अपनाना अत्यंत आवश्यक है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति गीता के मार्गदर्शन का अनुसरण करता है वह हर परिस्थिति में विजय पा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखते। हमारा सोच, व्यवहार और कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, वे अस्थायी नहीं होते। ऐसे समय में मनुष्य को धैर्य और साहस बनाए रखना चाहिए। जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल युवा इंस्पायर्ड पर, जहां आप आपके जीवन को सकारात्मक दिशा देने का प्रयास करते रहते हैं। हम आपसे आग्रह करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे नए प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जीवन में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो आपको अवसर देते हैं और दूसरे जो आपको धोखा देकर सिखाते हैं। ईश्वर कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते। हर व्यक्ति को वही मिलता है जिसके वह योग होता है। जब साहस डगमगाए तो याद रखें कि ईश्वर सदा आपके साथ है। उन लोगों के सामने प्रसन्न रहें जो आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि आपकी खुशी ही उन्हें असहज कर देगी। यदि किसी ने आपके साथ बुरा किया है तो समय का इंतजार करें, क्योंकि समय हर कर्म का हिसाब करता है। चमत्कार उन लोगों के जीवन में ही होते हैं जिनके भीतर अटूट विश्वास होता है। अकेले चलना सीखें, क्योंकि यह जरूरी नहीं है कि जो आज साथ है वह कल भी रहेगा। यदि कोई व्यक्ति आपसे ईर्ष्या करता है तो यह उसकी कमजोरी है, आपकी नहीं। यह आपकी काबिलियत है जो उसे जलने की विवश कर रही है। मनुष्य अक्सर अपने दुख से नहीं बल्कि दूसरों की खुशियों को देखकर अधिक दुखी होता है। जरूरत से अधिक सोचने पर हम वे समस्या गढ़ लेते हैं जो वास्तव में होती ही नहीं। विश्वास पूर्वक प्रार्थना करें, ईश्वर वही देंगे जो दिल से मांगा गया हो। हालांकि भरोसे हमें सतर्कता भी आवश्यकता है, क्योंकि कभी कभी अपने ही दांत जीभ को काट लेते हैं। यदि किसी को कुछ देना हो तो उसे अच्छा वक्त दे, क्योंकि अन्य सभी चीजें लौटाई जा सकती है, लेकिन दिया हुआ वक्त जिंदगी एक यात्रा है। इसे आनंद पूर्वक जिए। मानो तो आनंद है, वरना समस्या तो हर दिन का हिस्सा है। किसी से अत्यधिक लगाव नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि वह उम्मीद जगाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। कर्म में विश्वास रखें, आपको अपेक्षाओं से अधिक मिलेगा। लोग आपको छोटी छोटी बातों पर छोड़ देते हैं, लेकिन श्री कृष्ण मात्र एक प्रार्थना से आपका साथ पकड़ लेते हैं। समय बदलता है, इसलिए आवश्यक है कि हम भी समय के साथ आगे बढ़ें। यह सोचकर कठिनाइयों से लड़ते रहें कि धूप चाहे जितने भी तेज हो, समुद्र को नहीं सुखा सकती। संसार आवश्यकता के नियम पर चलता है। जिस सूर्य की सर्दियों में प्रतीक्षा होती है वही गर्मियों में अपेक्षित हो जाता है। इसलिए आपकी कीमत तब होती है जब आपकी आवश्यकता होती है। सलाह देने वाले बहुत मिलते हैं, परंतु साथ निभाने वाला केवल भगवान होता है। झूठ, धोखा और बहाने क्षणिक सुख देंगे, किंतु इसकी कीमत भविष्य में चुकानी पड़ेगी। एक दिन ऐसा आएगा जब आपको समय से नहीं स्वयं से शिकायत होगी कि जीवन की सुंदरता आपके सामने थी,
परंतु आप दुनियादारी में उलझे रहें। अक्सर शहद जैसे मीठे लोग ही मधुमक्खी जैसा डंक मारते हैं। घमंड की सबसे बुरी बात यह है कि वह व्यक्ति को यह एहसास ही नहीं होने देता कि वह गलत है। परेशानियां जीवन का हिस्सा है। जिसने समस्याओं पर विजय पाई वही सफल हुआ। जिसने उन्हें सिर पर सवार कर लिया वह हार गया। पीठ पीछे बातें करने वाले के लिए मैंने कुछ लोग नियुक्त कर रखे हैं बिना वेतन के, किंतु वे काम ईमानदारी से करते हैं। जिसे हम सबसे अधिक चाहते हैं वही हमें सबसे अधिक दुखी कर सकता है। जीवन एक प्रयोगशाला है। जितने अधिक प्रयोग करेंगे उतने ही बेहतर परिणाम मिलेंगे। कैमरे में तो सभी खुशियां कैद हो जाती है, परंतु असल में वही व्यक्ति जीवन की चाल समझता है। जो सफर में धूल को गुलाल मानता है, शत्रुओं को क्षमा कर देना चाहिए, यही उन्हें सबसे अधिक व्यवस्थित करता है। जीवन में यदि प्रेम समाप्त हो जाए तो संबंधों में केवल जलन शेष रह जाती है। रिश्ते बहुत कमजोर होते हैं जो दूसरों की बातों में आकर टूट जाते हैं। खुश रहने का कोई निर्धारित मार्ग नहीं होता, खुश रहना ही मार्ग है। फलों से सीखें कि नमक लगने पर भी स्वाद बढ़ता है, परंतु कुछ लोग मीठा खाकर भी विष उगलते हैं। समय कभी नहीं रुकता। यदि आज बुरा समय है तो कल आवश्यक अच्छा आएगा। निष्काम भाव से कर्म करें, यही आपके हाथ में है। सत्य केवल उन लोगों को कड़वा लगता है जो झूठ बोलने के आदी हो चुके हैं। परिवार केवल साथ रहने से नहीं बल्कि प्रेम, सम्मान और परवाह से बनता है। प्रेम कभी भी अपनी जरूरत पूरी करने के लिए नहीं होता। प्रेम सदा एक दूसरों के सुख दुख में साथ निभाने और भावनाओं को समझाने के लिए होता है। धन कमाने से घर में वस्तुएं आती है, किंतु किसी की दुआ कमाने से धन के साथ साथ खुशी, सेहत और प्यार भी आता है। जो चीज हमारे हाथ में नहीं है उसकी चिंता करके कोई लाभ नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं जो एक बार अपमान सहता है वह मनुष्य है, जो दूसरी बार सहता है वह महात्मा है, और जो तीसरी बार भी सहता है वह मूर्ख है। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बढ़कर होता है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, और शरीर नष्ट होने पर भी वह नष्ट नहीं होती। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे मृत्यु समझते हो वही जीवन है। एक क्षण में करोड़पति बन सकते हो और अगले ही पल दरिद्र भी बन सकते हो। कर्म उसे नहीं बांधता जिसने काम का त्याग कर दिया हो। यह शरीर ना तुम्हारा है ना तुम्हारा अधिकार में। यह 5 तत्वों से बना है और इन्हीं में मिल जाएगा। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि सलाहकार कौन है। दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। पिता के द्वारा डांटा गया पुत्र, गुरु द्वारा डांटा गया शिष्य और सोनार द्वारा पीटा गया सोना ही आभूषण बनता है। वाणी में बड़ी ताकत होती है। मीठा बोलने वालों की मिर्ची भी बिकती है और तीखा बोलने वाले का शहद भी नहीं। जब मन खराब हो तो खराब शब्द नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि मन बाद में ठीक हो जाएगा, मगर बोले हुए शब्द नहीं सुधर सकते। जब भगवान परीक्षा लेते हैं तो सामर्थ्य भी बढ़ा देते हैं। अकेले खड़े होने का साहस रखो, क्योंकि दुनिया ज्ञान तो रोज देती है पर साथ नहीं देती। कष्ट बड़ा है तो सफलता भी बड़ी ही होगी। पानी की एक ही बूंद तवे पर तो नष्ट होती है, कमल पर पड़े तो चमकती है और सीप में गिरे तो मोती बनती है। फर्क बस संगति का है। किसी के कहने से अच्छा या बुरा ना बनो, वही करो जो अच्छा और सच्चा है। कभी आंख बंद कर किसी पर भरोसा ना करो, क्योंकि यह दुनिया इतनी अच्छी नहीं है कि वह भरोसे को कायम रख सके। बुरा वक्त ही अपनों की पहचान कराता है। नए लोगों के साथ चाहे जितने खुश रहो, दुख पहुंचाते हैं तो पुराने ही याद आते हैं। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पर्याया सब मन से निकाल दो।
जितनी परवाह करोगे उतनी ही तकलीफ पाओगे। जिस दिन परवाह छोड़ दोगे लोग भी तकलीफ देना छोड़ देंगे। जीवन का नियम बना लो कि जो तुम्हारी इज्जत ना करे उसके पास कभी ना जाना। जो होगा वह हमारे कर्मों का ही फल होगा। अगर सही हो तो गुस्सा करने की जरूरत नहीं, गलत हो तो हक नहीं। उठने के बाद बात वही करता है जो सच्ची प्रेम करता है। बात कड़वी है मगर सच है। जरूरत पड़ने पर लोग रिश्ते बना लेते हैं और जरूरत खत्म होते ही तोड़ देते हैं। माफी का हकदार वही होता है जो गलती करता है, चालाकी करने वाला नहीं। जो केवल बुराइयों पर ध्यान देता है वह उस मक्खी जैसा है जो पूरे शरीर को छोड़कर जख्म पर बैठती है। श्री कृष्ण कहते हैं जो लोग आपसे जलते हैं उनसे घृणा न करो, क्योंकि वे मान चुके हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। अगर कोई अकेला है इसका यह अर्थ नहीं कि कोई उसे पसंद नहीं करता, बल्कि उसने दुनिया की औकात जान ली है। जिस इंसान में सब्र है उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं। हंसते रहो तो दुनिया साथ होती है, वरना आंसुओं को आंखों में भी जगह नहीं मिलती। खुशियाँ की तलाश खुद करनी होगी, क्योंकि दुख तो हर किसी को मुफ्त मिलता है। याद रखना, अगर बुरे लोग समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। श्री कृष्ण कहते हैं गलतियाँ कीजिए वह सबसे होती है, लेकिन कभी किसी के साथ गलत मत कीजिए। किसी के छोड़ जाने पर चिंता मत करना। गलत लोगों को जाना पड़ता है ताकि आपकी जिंदगी में सही लोग आ सके। जब कोई रिश्ता आपको बोझ लगने लगे तो उसे तोड़ देने में ही समझदारी होती है। अगर सुखी जीवन जीना चाहते हो तो दूसरों का कहा दिल पर लगाना छोड़ दो। लोग तो नाम तक भूल जाते हैं जब उनके आपसे काम निकल जाते हैं। उदासी तुम पर बीतेगी तो तुम भी जानोगी कि कितना दर्द होता है। किसी को नज़रअंदाज करने में सबसे ज़्यादा दर्द तब होता है जब आपको पता लगता है कि आप किसी के द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हो और जिस पर आपने सबसे ज़्यादा भरोसा किया उसने आपसे झूठ बोला। बात करने का तरीका ही बता देना है कि रिश्तों में कितनी गहराई और कितना अपनापन है। सिर्फ एक गलती की देरी है, फिर लोग भूल जाएंगे कि तुम पहले कितने अच्छे थे। घमंडी इंसान के लिए कोई ईश्वर नहीं होता, और जो इंसान दूसरे लोगों से जलता है उसके लिए कोई पड़ोसी नहीं होता। जिस इंसान के साथ आपकी गलत फैमिली है केवल उसी से बात करो। दूसरे लोगों से करोगे तो बातें बढ़ सकती है, जीत भी फीकी लगती है। अगर कोई बधाई देने वाला आपके साथ ना हो और हार भी सुंदर लगती है। अगर कोई अपना आपके साथ खड़ा हो, रात भर गहरी नींद आना उतना ही आसान नहीं होता। उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि आप खुद को हमेशा खुश रखो। थोड़ा झुकने से अगर रिश्ता टूटने से बचता है तो झुकना ही बेहतर है, क्योंकि अगर कोई सब्र करे तो लेकिन झुकता वही है जिसे रिश्ते की फिक्र होती है। जिस दिन आपने यह परवाह करनी छोड़ दी कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, समझो उस दिन से आपने जिंदगी का आनंद लेना शुरू कर दिया। उम्मीद जिंदा रखिए। आज हंसने वाले कल तालियां भी बजाएंगे। कौन कब किसका और कितना अपना है यह सिर्फ वक्त बताता है। जो बदलता है वही आगे बढ़ता है। जो लोग दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहते हैं, ऊपर वाला उनकी मुस्कुराहट कभी नहीं छीनता। अगर कोई आपसे उम्मीद करता है तो यह उसकी मजबूरी नहीं, आपसे लगाव और विश्वास है। निभाने वाले रास्ता ढूंढते हैं और छोड़ने वाले बहाने ढूंढते हैं। किसी की इतनी परवाह मत करो कि वे लापरवाह हो जाएं। किसी को देने के लिए सबसे अच्छा तोहफा यह है कि उनकी भावनाओं को समझना और उसे सम्मान देना। जब आपके पास से खास लोग दूर होने लगे तो समझ लीजिए कि उनकी ज़रूरतें पूरी हो चुकी है। इंसान के शरीर का सबसे
खूबसूरत हिस्सा होता है दिल, अगर वही साफ ना हो तो चमकता चेहरा किस काम का। जिंदगी ने इतना सबक तो सिखा ही दिया कि अपनों पर भरोसा भी सोच समझ के करो। यह सच है कि जब इंसान की जरूरत पूरी हो जाती है तो उसका बात करने का तरीका भी बदल जाता है। भगवान से जब भी मांगो तो भगवान को ही मांगो, क्योंकि जब भगवान तुम्हारे होंगे तो सब तुम्हारा होगा। हम किसी शख्स से तब तक लड़ते हैं जब तक हम उससे प्यार की उम्मीद करते हैं। जिस दिन वह उम्मीद खत्म हो जाती है, लड़ना भी खत्म हो जाता है। बात बहुत छोटी सी है पर सच है। रिश्ते सबसे रखो पर उम्मीद किसी से नहीं। अक्सर झूठे इंसान की बातें मीठी होती है और सच्चे इंसान की बातें कड़वी होती है। बात संस्कार और आदत की होती है, वरना जो सुन सकता है वह सुनाने की क्षमता भी रखता है। रिश्ते कभी खुद नहीं टूटते, गलत फैमिली और घमंड उन्हें तोड़ देता है। हमारी उदासी हर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि हम किसी से मिलते हैं तो पहले ही मुस्कुरा देते हैं। ना तो इतनी कड़वे बनो कि कोई थूक दे और ना तो इतने मीठे बनो कि कोई निगल जाए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, फर्क तो इससे पड़ता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। हार एक सबक है जो खुद को सुधारने का मौका देती है। जिंदगी में जो भी हम सोचते हैं वह आसानी से नहीं मिलता, लेकिन जिंदगी का एक सच यह भी है कि जो हम चाहते हैं वह आसान नहीं होता। दो तरह के लोग होते हैं इस दुनिया में, पहले जो छोटी सी मुसीबत आने के बाद डर जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, और दूसरे वह लोग जो चाहे उनकी ज़िंदगी में कितनी भी मुश्किलें आ जाए लेकिन वह हमेशा खुश रहते हैं, हर मुसीबत में खुद को संभाल लेते हैं। एक वह होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी वह हमेशा दुखी होता है, और दूसरे वह जिनके पास चाहे कुछ भी ना हो लेकिन फिर भी वह हमेशा खुश रहते हैं। संकट के समय धैर्य रखना मानो आधी लड़ाई जीत लेना है। तनाव से केवल समस्याएं जन्म ले सकती है, अगर समाधान खोजना है तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। खुद को इतना काबिल बनाओ कि जिसके लिए आप तड़पे हो वह आपके एक झलक देखने के लिए तरस जाए। पता नहीं क्यों लोग रिश्ता छोड़ देते हैं मगर जिद नहीं। जिंदगी में जितना शांत रहोगे अपने आप को हमेशा उतना ही मजबूत पाओगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर भी मजबूत होता है। दुख में भगवान को याद करने का हक उसी को है जो सुख में उसका सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करता है। जो आपके साथ दिल से बात करता है उनको कभी दिमाग से जवाब मत देना, चाहे लड़ो चाहे झगड़ो, लेकिन अपने परिवार से अलग होने की बात मत सोचना, क्योंकि उन पत्तों की कोई कदर नहीं होती जो डाल से टूटकर गिर जाते हैं। इंसान हमेशा तकलीफ में कुछ सीखता है, खुशी में तो वह पिछल सबके भूल जाता है। बच्चा क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगा, इसका ध्यान बच्चा नहीं उसकी माँ रखती है। हमें क्या देना है और क्या नहीं देना इसका ध्यान स्वयं भगवान रखते हैं। दिल के सच्चे लोग भले ही अकेले रह जाएं, लेकिन उनका साथ भगवान हमेशा देता है। श्री कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति सबको प्रसन्न करने के प्रयास में लगा रहता है वह अंत में स्वयं के सत्य से दूर हो जाता है। आत्मा का धर्म है अपने स्वभाव के अनुसार चलना, ना कि सबको संतुष्टि करना। सोचिए, अगर आप रोज सुबह उठते हैं और दिन की शुरुआत इस सोच से करते हैं कि किसे क्या पसंद आएगा, कौन मुझसे क्या उम्मीद कर रहा है, अगर मैंने यह नहीं किया तो लोग क्या कहेंगे, तो क्या आप सच में अपने मन की सुन पा रहे हैं? शुरुआत में यह बातें बहुत मामूली लगती है। किसी दोस्त की बात मान ले, किसी रिश्तेदार की पसंद को प्राथमिकता दे दी, बॉस की हर बात पर हाँ कर दी, किसी के लिए अपनी इच्छा को दबा लिया और धीरे धीरे यह एक आदत बन जाती है। ऐसा लगता है कि सब ठीक है, सब खुश है, लेकिन क्या आपने कभी ठहर कर खुद से पूछा है क्या मैं खुश हूँ? कि यही वह जगह है
जहाँ से खुद से दूर जाने की यात्रा शुरू होती है। हर इंसान के भीतर एक सच्चा स्वर होता है जिसे हम आत्मा की आवाज कहते हैं। वह बताती है कि हमें क्या पसंद है, हमें किस रास्ते पर चलना है, कौन सा काम हमें ऊर्जा देता है और कौन सा काम सिर्फ बोझ बन गया है। लेकिन जब हम हर समस्या दूसरे को खुश करने की दौड़ में लगे रहते हैं तो उस अंदर की आवाज़ धीरे धीरे दबने लगती है और फिर एक दिन वह बिल्कुल खामोश हो जाती है। हम दूसरों की खुशी को इतना ज़्यादा महत्व देने लगते हैं कि खुद की खुशी कहीं खो जाती है, और यह खो जाना केवल मानसिक नहीं होता, यह धीरे धीरे हमारे चेहरे, हमारे व्यवहार और सबसे ज़्यादा हमारी आत्मा में दिखने लगता है। हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, अकेलेपन का अनुभव करते हैं और सबसे बड़ी बात, हम खुद से अजनबी बन जाते हैं। शायद आपने भी अनुभव किया होगा, आप किसी को ना कहना चाहते थे लेकिन फिर भी हाँ कह दिया, सिर्फ इसीलिए कि वह नाराज न हो जाए। आपने कोई ऐसा काम किया जो आपके मन के खिलाफ था, लेकिन फिर भी किया क्योंकि लोग क्या कहेंगे इसका डर था। और बाद में जब सब कुछ हो जाता है तो वही लोग या तो आपकी कीमत नहीं समझते या भूल जाते हैं कि आपने उनके लिए कितना कुछ किया। समस्या यहाँ यह है कि जब आप सबको खुश करने की कोशिश करते हैं तो आप किसी के लिए भी असली नहीं रह जाते। हर जगह एक नकाब, हर रिश्ते में एक बोझ और हर मुस्कान के पीछे एक थकान छिप जाती है। लेकिन अगर आप खुद से सच्चे रहते हैं, अपने मन की सुनते हैं, जो सही लोग वही करते हैं, किसी को खुश करने के लिए अपनी सच्चाई से समझौता नहीं करते, तो शुरुआत में शायद कुछ लोग नाराज होंगे, आपसे दूर भी हो सकते हैं, लेकिन यकीन मानिए जो भी आपके जीवन में बचेगा वह आपको वैसे ही स्वीकार करेगा जैसे आप हैं, और यहाँ लोग होंगे जो आपके असली रिश्ते बनेंगे। जिंदगी में सबसे पहली जिम्मेदारी है खुद के प्रति सच्चे रहना, क्योंकि जब आप खुद के प्रति ईमानदार होते हैं तभी जीवन में संतुलन आता है। तभी आपको दूसरों से जरूरत नहीं होती कि वे आपको स्वीकार करें, क्योंकि आप पहले ही खुद को पूरी तरह स्वीकार कर चुके होते हैं। और सबसे सुंदर बात यह है कि जब आप खुद से सच्चे होते हैं तो आप दूसरों को भी वही सच्चाई दे पाते हैं। फिर आपके रिश्ते झूठ पर नहीं, आत्मा की गहराई पर टिके होते हैं। तो अगली बार जब कोई आपसे कुछ ऐसा करने को कहे जो आपको मन के खिलाफ है तो थोड़ा रुकिए, खुद से पूछिए, क्या मैं ऐसा इसीलिए कर रहा हूँ कि मैं खुश रहूँ, या सिर्फ इसीलिए कि सामने वाला मुझसे खुश रहे। और अगर जवाब सामने वाले के लिए है तो सोचिए आप खुद के साथ कितना न्याय कर रहे हैं। हर किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है, सबको खुश रखने के चक्कर में आप खुद को खो देते हैं। लेकिन अगर आप खुद को पा लिया तो आप किसी को खोने से डरेंगे नहीं। याद रखो, जो तुम जैसे हो वही सबसे सुंदर रूप है। अगर किसी को तुम्हें अपनाने के लिए तुम बदलना पड़े तो वह अपनापन नहीं, सौदा है, और सौदे में सच्चाई नहीं होती, बस खोखलापन होता है। इसीलिए सबसे पहले खुद से सच्चे बनो, तभी जिंदगी सच्ची लगेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, न जातस्मय शोचित मरहम, जो चला गया है उसके लिए शोक बुद्धिमानी नहीं। जीवन का प्रवाह आगे बढ़ने के लिए है, पीछे लौटने के लिए नहीं। हम इंसान एक अजीब सी आदत पाल लेते हैं, बार बार बीती बातों को दोहराना, उन्हें याद करते रहना और खुद को उसी दुख में दोबारा ले जाकर खड़ा कर देना जहां से हम बहुत मुश्किल से निकलते थे। जैसे कोई घाव ठीक हो रहा हो और हम बार बार उस पर उंगली फेर कर उसे ताज़ा कर दें। अक्सर हम सोचते हैं कि अतीत में लौटकर कुछ बदल पाते, कोई गलती न होती, किसी अपने को खोया ना होता तो, या कोई फैसला और सोच समझ कर लेता तो आज सब कुछ बेहतर होता। मगर यह अगर काश और शायद सिर्फ सोचने में अच्छे लगते हैं। हकीकत यह है कि अतीत की कोई गली नहीं होती जहां से हम वापस चलकर वर्तमान को न्याय बना सकें। हर बार जब हम बीती बातों को याद करते हैं, कोई टूटा हुआ रिश्ता,
कोई विश्वासघात, कोई दुखद अनुभव या कोई गलत फैसला, तब हम उस दर्द को फिर से जीने लगते हैं। वह सब फिर से महसूस करने लगते हैं जो उस वक्त हमें तोड़ चुका था, और हम यह भूल जाते हैं कि वक्त चाहे कितना भी पीछे लौट जाए, हमारी जिंदगी आगे ही बढ़ती है। जैसे नदी का पानी कभी लौट कर नहीं आता, वैसे ही जो बीत गया वह बीत ही गया। अब उसे याद करके अपने वर्तमान को बोझिल बनाना, अपने मन को अशांत करना, क्या यह सही है? जीवन सच यह है कि बीता हुआ कल बदला नहीं जा सकता, लेकिन आने वाला कल बेहतर बनाया जा सकता है। बशर्ते हम आज में जीना सीख जाएं। पर हम क्या करते हैं, बीते हुए कल के अफसोस को आज के सिर पर लाद लेते हैं, और जब आने वाला कल आता है तब तक हम थके हुए होते हैं। जब भी आप बीते बातों दोहराते हैं, अपने ही मन को बांधते हैं। जैसे किसी परिंदे के पंखों में रस्सी बांध दी जाए तो वही उड़ान तो चाहता है लेकिन उड़ नहीं पाता। हमारा मन भी उसे परिंदे जैसा है, उड़ना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन हम ही उसे बार बार अतीत की रस्सियों से बांध देते हैं। कभी आप बैठकर सोचिए, आप जिस बात को लेकर सालों से दुखी हैं, क्या वह बात आज भी उतनी ही ताकत रखती है? क्या वह इंसान जिसकी वजह से अपने आंसू बहाएं आज भी आपके बारे में सोचता है? शायद नहीं, लेकिन आप आज भी उस घटना को सीने से लगाए बैठे हैं। इसका मतलब यह है कि तकलीफ अब उस बात पे नहीं है, बल्कि उस बात को पकड़ कर रखने में है। अगर कोई किताब आपका एक पन्ना फट जाए तो क्या हम पूरी किताब को फेंक देते हैं? नहीं ना, हम उस पन्ने को छोड़कर बाकी पन्ने को पढ़ते हैं, समझते हैं और उस किताब से कुछ सीखते हैं। वैसे ही जीवन में भी कुछ पन्ने ऐसे होते हैं जो हमें तकलीफ देते हैं, पर वह हमारा पूरा जीवन नहीं होते। यदि अगर सिखाने का काम करे तो ठीक है, लेकिन अगर वह हमें रोकने का काम करे तो वह सिर्फ जंजीर बन जाती है, और जंजीरों में बंद कर कोई आगे नहीं बढ़ता। अपने जीवन में शांति और खुशी चाहते हो तो अतीत को सम्मान के साथ अलविदा करना सीखो। बीते को दोहराकर खुद को तकलीफ देने से बेहतर है कि वर्तमान को सहेजा जाए और भविष्य को संजोया जाए। खुश रहना है तो यह समझो, बीते बातों को बोझ जितना जल्दी उतार दोगे, मन उतना ही हल्का होगा, और मन हल्का होता है तभी जीवन में प्रेम, शांति और नई शुरुआत की संभावना जगती है। इसीलिए जो बीत गया उसे बीतने दो, हर रोज को एक नई शुरुआत मानो, क्योंकि आज की शांति कल की यादों पर नहीं, आज के निर्णय पर निर्णय करती है। और जब तुम अतीत के जंजीरों तोड़कर आगे बढ़ते हो तभी जीवन सच में खुलकर सांस लेना चाहती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित करके करता है और फल की चिंता त्याग देता है, तभी वह सच्ची शांति का प्राप्त करता है। लेकिन जो मन से हर समस्या फल की अपेक्षा करता है वह बंध जाता है। बंधन ही दुख का कारण है। श्री कृष्ण का यह उपदेश सिर्फ कर्म योग नहीं सिखाता, यह हमें एक गहरा सत्य बताता है। जीवन में जो हमारे बस में नहीं है उसे पकड़ कर रखने की कोशिश हम पर बोझ बन जाता है। यह बोझ धीरे धीरे हमारे मन को थका देता है, हमारी भावनाओं को छीन लेता है और हमें वह पहुंचा देता है जहां सिर्फ हताश होती है। अब इस बात को एक बहुत ही सरल रूप में समझो। तुम नाव चला रहे हो लेकिन हवा विपरीत दिशा से बह रही है। अगर तुम यह सोचकर बैठ जाओ कि मैं हवा को बदल दूंगा तभी नाव चलाऊंगा, तो क्या तुम कभी आगे बढ़ पाओगे? नहीं। और अगर तुम अपनी सारी शक्ति सिर्फ इस बात में लगा दो कि हवा बदलनी चाहिए, हवा मेरी इच्छा के अनुसार क्यों नहीं चल रही है, तो तुम ना केवल नाव को रोक दोगे बल्कि अपने अंदर की सारी ऊर्जा भी खो दोगे। हम जीवन में भी यही करते हैं। हम चाहते हैं कि कोई रिश्ता वैसे चले जैसे हमने सोचा था। हम चाहते हैं कि हमारी मेहनत का फल बिल्कुल वैसे मिले जैसे हमने कल्पना की थी। हम उम्मीद करते हैं कि जो चला गया वो वापस लौटे, लेकिन क्या यह सब कुछ हमारे बस में है? नहीं। और यही वह जगह है जहाँ जिद जन्म लेती है। जिद
कि चीज़ें हमारे मुताबिक हो, जिद की परिस्थितियाँ वैसे बने जैसे हमने चाहा, और जब तक जिद पूरी नहीं होती तो अंदर तक जलन सी उठती है। हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, खुद से ही रूठ जाते हैं। कभी किसी के अपने से बिछड़ने से बहुत तकलीफ देता है, काश वह चला न जाता। लेकिन यह पर अगर हम रुक कर खुद से पूछे क्या वह मेरे बस में था, तो जवाब मिलेगा नहीं। अब अगर वह बात तुम्हारे बस में था ही नहीं तो उसे पकड़ कर रखने से क्या फायदा। हर रोज याद करना, हर बार उसी दुख को दोहराना, क्या यह अपने ही मन को घायल करने जैसा नहीं है। यह समझना बहुत जरूरी है कि जीवन में हर चीज पर हमारा नियंत्रण नहीं होता। हम सिर्फ अपने कर्म, अपनी भावना, अपने दृष्टिकोण को नियंत्रित कर सकते हैं। बाकी चीजों जैसे लोगों को व्यवहार, समय की दिशा, परिणामों का स्वरूप, यह सब हमारे हाथ में नहीं है। अगर तुम इन चीजों को पकड़ कर रखोगे तो यह तुम्हारे जीवन को जड़ बना देगी, लेकिन अगर तुम उन्हें छोड़ना सीख जाओ तो यह त्याग तुम्हारे लिए आज़ादी बन जाएगी। जाएगा त्याग का मतलब हार नहीं है, और त्याग का अर्थ है समझदारी से स्वीकार करना कि यह मेरे बस में नहीं। और जब तुम यह समझ जाते तो जब जीवन में तुम्हें हल्का महसूस होता है, शांति उन्हीं लोगों को मिलती है जो बहाव में बहना सीख जाते हैं। जो नहीं होता है उनके हाथ में उसे पकड़ना छोड़ देते हैं, क्योंकि कई बार छोड़ देना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। तुम्हारा जीवन एक सुंदर गीता बन सकता है, बस उसमें बेसुरे राग को पकड़कर मत बैठो। वह सुर जो तुम्हारे बस में हैं उन्हें पूरी सच्चाई और प्रेम से गाओ। बाकी सब समय और ईश्वर पर छोड़ दो, क्योंकि जो तुम्हारे बस में नहीं है उसे पकड़कर रखना खुद को खोने जैसा है, और जो तुम्हारे बस में है उसे अपनाना ही खुद को पाना है। श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्म निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह, अर्थात अपना धर्म निभाते हुए मृत्यु भी कल्याणकारी है, लेकिन दूसरे का धर्म अपनाना भय का कारण बनता है। यह उपदेश सिर्फ धर्म या कर्म को लेकर नहीं है, यह जीवन के उस सबसे गहरे भ्रम को तोड़ने का प्रयास है जिसमें आज लगभग हर व्यक्ति उलझा हुआ है। तुलना का भ्रम है। हम दूसरों की जिंदगी के चमकते हिस्सों को देखते हैं, उनकी मुस्कान, उनकी कामयाबी, उनके पास की चीजें, और धीरे धीरे हम खुद को कमतर समझने लगते हैं। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा कि आप जिस चमक को देख रहे हैं उसके पीछे का अंधेरा क्या है। जिस मुस्कान से आप जलते हो, क्या कभी उस मुस्कान के पीछे छुपे आंसुओं को देखने की कोशिश की। हर इंसान की जिंदगी एक किताब की तरह है, लेकिन हम अक्सर दूसरों की किताब का सिर्फ कवर देखते हैं और फिर अपनी पूरी कहानी से नफरत करने लगते हैं। सोचिए, कोई आपको देखता है और उसे लगता है कि आपका जिंदगी कितनी सजी सवरी है, लेकिन क्या वह जानता है कि आपने क्या खोया है, कितनी बार टूटे हो, किस हाल में जिए हो। दूसरों से तुलना करना ठीक वैसा ही जैसे एक मछली से यह कहना कि वह आसमान में क्यों नहीं उड़ रही है जबकि बाज उड़ती है। मछली पानी में राज करती है और बाज आकाश में। दोनों की दुनिया अलग है, दोनों की राहें अलग है, लेकिन जब मछली उड़ने की कोशिश करेगी तो वह खुद को ही खो देगी। हम तक सबसे ज़्यादा दुखी होते हैं जब हम अपने जीवन को छोड़कर किसी और की दौड़ में दौड़ने लगते हैं। हमारे सपने हमारे नहीं रह जाते, हमारे निर्णय इस बात पर आधारित होने लगते हैं कि वह क्या कर रहा है, कमेंट, प्लेसमेंट, उनसे क्या पाया, लोग, उसकी जिंदगी कितनी आगे बढ़ गई है। लेकिन इस भागदौड़ में हम भूल जाते हैं कि हमारी जिंदगी का रास्ता बिल्कुल अलग है। हर एक का संघर्ष अलग होता है, उसकी परिस्थितियां अलग होती है, उसकी चुनौतियां अलग होती है। एक किसान की मेहनत और एक कलाकार की साधना, दोनों को एक तराजू में नहीं तोला जा सकता। एक माँ जो घर में संभालती है और एक लड़की जो ऑफिस में काम करती है, दोनों का पसीना बराबर मूल्य रखता है, बस रूप अलग है। जब तुम किसी और से तुलना करते हो तो तुम अपने ही जीवन का अपमान करते हो।
तुम अपने संघर्षों को छोटा समझने लगते हो, लेकिन जीत की मामूली समझने लगते हो और धीरे धीरे तुम्हारे भीतर का आत्मविश्वास खत्म हो जाता है। असल खुशी तब आती है जब तुम अपने आप से प्यार करना सीखते हो, जब तुम यह समझ जाते हो कि तुम जैसे ही वैसे ही अनमोल हो। तुम्हारी राह चाहे धीमी हो, लेकिन वह तुम्हारी अपनी है और इस राह पर चलने का सुख सिर्फ तुम्हें ही मिल सकता है, कोई दूसरा को नहीं जान सकता है यह कितना गहरा है। अगर कभी तुलना करनी ही है तो अपनी पुरानी जिंदगी से करो। सोचो कि तुम कहाँ थे और अब कहाँ हो। तुलना का सबसे सुंदर रूप वही होता है जब हम खुद के कल से बेहतर बनने की कोशिश करें। दूसरों से तुलना करके तुम खुद को खोते हो, लेकिन जब तुम अपने संघर्ष और प्रगति को समझने लगते हैं तो तुम्हें खुद पर गर्व होने लगता है। तो अगली बार जब किसी की मुस्कान तुम्हें चुभे तो याद रखना, तुम्हारी भी मुस्कान किसी और के लिए उम्मीद बन सकती है। तुम जैसे हो वैसे बिल्कुल वैसे ही काफ़ी हो। किसी और की रोशनी तुम्हारे अंधेरे को नहीं कम कर सकती, लेकिन तुम्हारा खुद पर विश्वास उस अंधेरे को सुबह में बदल सकता है। जीवन कभी कभी ऐसा लगता है जैसे अंधेरे में खो गया हो, पर उसे अंधेरे में उम्मीद कि एक छोटी सी किरण भी जल जाए तो मानो पूरे अंधकार में रोशनी फैल जाती है। यही उम्मीद हमें फिर से चलने की ताकत देती है, हमें दिखाती है कि हमारी मंजिल अभी बाकी है। सोचिए, जब इंसान दिल से उम्मीद नहीं छोड़ता तब कोई भी मुश्किल उसे रोक नहीं सकती। कहते हैं असली दौलत जेब में नहीं दिल में होती है। बाहरी चीजें चाहे कितने भी हो, पर अगर आपके मन में प्रेम, समझदारी और संतोष हो तो आप सबसे अमीर हैं, क्योंकि वह धन जो दिल को संतुष्ट और शांति दे वही सच्चा धन है, और जो दिल से दिया जाता है वह कभी खत्म नहीं होता। जब हम गिरते हैं तब हमारे भीतर एक नई शक्ति लगती है। हर गिरावट के बाद उठना, फिर से कोशिश करना, यही असली सफलता है। जीवन हमें बार बार इस बात का मौका देता है कि हम मजबूत बने। हार मान लेना आसान है, पर जो उठते हैं और अपने सपनों को पाने के लिए फिर से लड़ते हैं, वही इस दुनिया में अपनी पहचान बनाते हैं। समय को इंतजार नहीं करता, यह हर पल बहता रहता है। इसीलिए जो पल आज आपके पास है उसे पूरी तरह से जियो, कल का भरोसा नहीं। इसीलिए इस वक्त को पूरी निष्ठा और खुशी से जीना ही जीवन की सच्ची कला है। हर सांस में एक नई उम्मीद छिपी होती है, बस उसे महसूस करना होती है। जब हम दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं और करते हैं तो हमारे कर्म हमें वापस उसी रूप में मिलते हैं। इसीलिए हर दिन अपने कर्मों को अच्छे से करना चाहिए। दुनिया में अच्छाई फैलाना कोई छोटा काम नहीं है, यह हमारे जीवन को भी बेहतर बनाता है और हमारे आसपास के लोगों को भी अपने आप से प्यार करना जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बीत गया वह सपना है और जो आने वाला है वह कल्पना है। केवल वर्तमान ही सत्य है। जीवन में सच्चा सुख उसी को मिलता है जो वर्तमान में जीना सीख जाता है। मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में सच्चा सुख क्या होता है? क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु से निडर होकर जीना कैसे संभव है? बचपन के दिन हमें इतने प्रिय क्यों लगते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि उस समय हमारे पास कोई चिंता नहीं होती। हम पूरी तरह आज़ाद होते हैं, ना कोई लालसा, ना कोई बोझ। जो भी काम करते हैं उसमें पूरी तरह खो जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी इच्छाएं और कामनाएं भी बढ़ने लगती है। हम भविष्य की तैयारी में लगे रहते हैं या फिर अतीत के पलों में खोए रहते हैं और इसी उधेड़ वन में वर्तमान का आनंद लेना भूल जाते हैं। वहीं अगर आप किसी छोटे बच्चे को देखें तो पाएंगे कि उसके लिए ना कोई भविष्य होता है और ना कोई अतीत। उसके लिए सिर्फ वर्तमान होता है। वह वर्तमान में पूरी तरह मग्न रहता है, हर पल का आनंद लेता है। श्री कृष्ण ने भी श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन को यही संदेश दिया था, कर्मण्य वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अर्थात आपका अधिकार केवल कर्म पर है, फल की चिंता
करना आपका काम नहीं है। आज के समय में भी हमारी परेशानियों का सबसे बड़ा कारण यही है कि हम अपने कर्म के बजाय उसके फल पर अधिक ध्यान देते हैं। हम में से अधिकांश लोग अपने पूरे जीवन को कामयाब होने, अपने परिवार, बच्चों और भविष्य की योजनाओं में बिता देते हैं। हम सोचते हैं कि पहले जीवन को व्यवस्थित कर लें, फिर सत्य की खोज करेंगे, फिर ध्यान करेंगे। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि कल कभी आता ही नहीं। जब एक योजना पूरी होती है तो हमारा मन नई योजनाएं बनाने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति वर्तमान में जीता है वह सबसे सुखी होता है। उन्होंने अर्जुन को भी सिखाया कि चिंता और भय केवल उन लोगों को होती है जो भविष्य के परिणामों में उलझ जाते हैं। जिस प्रकार बच्चे वर्तमान में जीते हैं और हर पल का आनंद लेते हैं, हमें भी उसी भावना के साथ जीवन जीना चाहिए, पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ। अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए जीवन का रहस्य यही है कि आप अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाएं और फल की चिंता छोड़ दें। श्री कृष्ण का यह ज्ञान न केवल अर्जुन के लिए था, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन में शांति और सच्चा सुख पाना चाहता है। एक बार की बात है, एक नौजवान युवक एक संत महात्मा के पास आता है और उनसे कहता है, संत महात्मा, क्या आप मेरे एक सवाल का जवाब देंगे? महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, पूछो, क्या पूछना है? इसके बाद उस युवक ने कहा, हे गुरुदेव, मेरी उम्र अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं बहुत परेशान रहता हूँ, बहुत दुखी रहता हूँ। मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि मेरे जीवन में अभी से इतनी दुखी है तो मेरी ज़िंदगी तो अभी बहुत बाकी है। क्या मेरे जीवन में दुख बढ़ते ही रहेंगे? इन दुखों से छुटकारा पाने का कोई रास्ता नहीं है? यह सुनकर महात्मा कहते हैं, कहाँ है तुम्हारे दुख? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। यह सुनकर वह युवक कहता है, महात्मा जी, यह दुख तो मेरे अंदर है, मेरे भीतर है, वह आपको कैसे दिखाई देंगे? यह सुनकर महात्मा उस युवक से पूछते हैं, क्या तुम्हें अपने दुख दिखाई देते हैं? वह युवक कहता है, हाँ गुरुदेव, मैं अपने दुखों को भली भांति देख रहा हूँ। तब महात्मा ने पूछा, देखो मूल क्या है? महात्मा और उस युवक में चर्चा चल ही रही होती है कि तभी एक शिष्य दौड़कर वहां पर आता है। वह शिष्य उन महात्मा के कान में कुछ कहता है। इसके बाद वह महात्मा उस युवक से कहते हैं, चलो आज मैं तुम्हें जीवन का सत्य दिखाने के लिए एक जगह पर लेकर चलता हूँ। वहाँ पर तुम्हें कुछ भी नहीं बोलना है, चुपचाप सारी बातें सुनते रहना है। इसके बाद तुम्हें अपने सारे प्रश्नों का उत्तर खुद ही मिल जाएंगे। यह कहकर वह युवक महात्मा के पीछे चलने लगता है। कुछ दूर चलने के बाद महात्मा एक घर में प्रवेश करते हैं। घर में प्रवेश करने के बाद वह युवक और वह महात्मा देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हैं और बीच में चारपाई पर एक वृद्ध आदमी लेटा हुआ है। महात्मा को देखते ही सभी लोग ने उनके लिए रास्ता बनाया और महात्मा उस आदमी के पास वहीं उसके चारपाई पर जाकर बैठ जाते हैं। वह युवक भी पास में ही खड़ा रहता है। इसके बाद वृद्ध आदमी जो चारपाई पर लेटा हुआ था कहता है, हे मुनिवर, मैं नहीं जानता कि मेरे जीवन में कितनी सांसें और बची है। पता नहीं किस वक्त मुझे भगवान के घर से बुलावा आ जाए। मैं मरने से पहले अपने कुछ सवालों के जवाब आपसे जानना चाहता हूँ। मुझे पता है कि उन सवालों के जवाब आप ही मुझे दे सकते हैं, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर बुलाया है। इसके बाद उस वृद्ध आदमी ने कहना शुरू किया, हे मुनिवर, अपने आखिरी वक्त में मुझे अपने बचपन के दिन बहुत याद आ रहे हैं। मैं अपने बचपन के दिनों को याद करता हूँ और सोचता हूँ कि वह भी क्या दिन थे। ना कुछ पाने की फिक्र, ना कुछ खोने का गम। बचपन के उन दिनों को याद करके मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझे लगता है कि कितनी आज़ादी थी उस समय, मेरा मन कितना खुला हुआ था।
मन में कुछ भी पाने की इच्छा नहीं थी। जिस भी खेल में लग जाते थे उसी खेल में पूरे दिन लगे रहते थे। लेकिन कुछ समय बाद जैसे जैसे मैं बड़ा होने लगा वैसे वैसे लोग मुझे ज़िंदगी की दौड़ में आगे निकालने के लिए कहने लगे। मेरे पिता अक्सर मुझसे कहा करते थे कि तुम पढ़ाई में अपने भाई जैसे क्यों नहीं हो, तुम दूसरे लोगों से पीछे क्यों रहते हो, आखिर आगे चलकर क्या करोगे। यह सब सुनकर मेरा मन बहुत बेचैन रहने लगा। मुझे बहुत ताने मारते थे क्योंकि ना तो मैं खेल में अच्छा था और ना ही पढ़ाई में अच्छा था। सब लोग मुझे किसी और की तरह बनने के लिए कहते थे और उन तानों से तंग आकर मैंने जीवन में कुछ हासिल करने का निश्चय किया। मैंने अपने आप से वादा किया कि मैं भी अपने भाई की तरह कामयाब इंसान बनूंगा और इसके लिए मैं दिन रात मेहनत करूंगा। फिर मैं रात दिन मेहनत करने में लग गया। शुरुआत में बहुत मुश्किलें थी, बहुत निराशा हाथ लगी, मैं असफल भी हुआ, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और फिर एक दिन मैंने खुद अपना व्यापार खड़ा कर लिया। उसके बाद मुझे कुछ पाने का एहसास हुआ। मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि जो लोग कल मुझे ताने देते थे वही लोग अब मेरे आगे पीछे घूमने लगे थे। कुछ वक्त बाद एक रईस बेटी के साथ मेरी शादी हो गई और उसके बाद मुझे लग रहा था जैसे मेरा जीवन स्वर्ग बन गया हो। कुछ साल बाद मुझे 2 बेटे प्राप्त हुए। दोनों बहुत ही सुंदर और हर्षित थे। अब मेरा मन मेरे बच्चों के लिए कुछ करने की उत्सुक हो गया। मैं और भी ज़्यादा धन कमाने में लग गया और जल्द ही मैं अपने नगर का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अनहोनी को कौन टाल सकता है। एक दिन अचानक मेरी पत्नी का देहांत हो गया। वह मुझे छोड़कर चली गई। इससे मुझे बहुत गहरा सदमा पहुंचा। मैं कई दिनों तक अपने घरों से बाहर नहीं निकला। मेरे बेटे मुझे हिम्मत देते कि पिताजी माताजी तो नहीं रही और जो हो चुका है वो वापस नहीं आ सकता, लेकिन हम दोनों भाई आपका हमेशा साथ देंगे, आपकी हमेशा सेवा करेंगे। आपको किसी बात की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और धीरे धीरे मैंने भी अपने मन को समझा लिया कि अब तो मुझे अपने प्रिय पत्नी के बिना ही जीना पड़ेगा। वह इस दुनिया को अलविदा कह चुकी थी, इसीलिए मैंने अपना मन अपने बेटों के साथ छोड़ लिया। उनकी खुशी में ही मुझे खुशी होती थी, उनके दुखी में ही मुझे दुखी होता था। इसके बाद मैंने कहा, महात्मा, जीवन चक्र में अक्सर मुझे महसूस होता था कि आखिर जीवन क्या है, जीवन को उसकी गहराइयाँ में कैसे जाना चाहिए, यह कैसे जाना जाए कि मैं कौन हूँ और मैं इस दुनिया में क्या करने के लिए आया हूँ। ऐसे तमाम सवाल मेरे मन में उठते रहते थे और मुझे आपके बारे में भी पता चला कि मुनिवर ऐसी धन्यवाद की प्रणालियाँ बताते हैं जिससे जीवन का मतलब समझा जा सकता है। लेकिन मैं हमेशा सोचता रहता कि मैं पहले अपने जीवन से दुखों को दूर कर देता हूँ, उसके बाद ध्यान में अपना पूरा मन लगाऊंगा। और यही सोच कर मैं कभी ध्यान नहीं कर पाता था। धीरे धीरे वक्त भी हाथ से निकल चुका था। इसी तरह और आखिर में उम्र ढलने के बाद मैं बीमार पड़ गया। वैसे मेरे जीवन में कोई कमी नहीं रही। मेरे बेटों ने मेरा अच्छा साथ दिया। मैंने जीवन में बहुत कुछ हासिल भी किया, लेकिन अब जब मैं अपने जीवन में अगर पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे एहसास होता है मेरे बचपन के दिन ही सबसे प्यारे दिन थे। तब उस आदमी ने पूछा, मैं चंद मिनट का मेहमान हूँ, यह मैं जानता हूँ, लेकिन क्या कुछ ऐसा सूत्र मुझे बता सकते हैं जिससे कि मैं सुकून से मर सकूं? मेरे मन के सारे सवालों के जवाब शांत हो जाएं और मैं जीवन की असली मतलब समझकर मर सकूं। यह सुनकर महात्मा ने कहा, हर इंसान को बचपन के दिन प्रिय क्यों होता है? क्योंकि उस समय उस कोई भी चिंता ही नहीं रहती। वह आज़ाद होता है, उसके मन में कोई लालसा नहीं होती। जिस काम में भी लग जाता है उसके भी मगन हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे इंसान की आयु बढ़ने लगती है वैसे वैसे उसकी इच्छाएं, उसकी कामनाएं
दिन ब दिन बढ़ती जाती है और इसीलिए अक्सर इंसान भविष्य की तैयारी में लगा रहता है या फिर अतीत के बारे में सोचता रहता है और वह वर्तमान में जीना भूल जाता है। और वही अगर हम किसी छोटे बच्चे को देखें तो उसके लिए कोई भविष्य या कोई अतीत नहीं होता, उसके लिए बस वर्तमान होता है और इसीलिए वर्तमान में पूरा आनंदित होकर रहता है। तुमने अपना पूरा जीवन अपनी कामयाबी, अपने बेटों, अपनी पत्नी और अपने भविष्य की योजनाओं में ही बिता दिया और तुम हमेशा यही सोचते रहे कि पहले मैं अपने जीवन को व्यवस्थित कर लेता हूँ और उसके बाद सत्य की खोज करूँगा, उसके बाद ध्यान करूँगा। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि कल कभी नहीं आता, भविष्य की योजना कभी पूरी नहीं होती। जब एक योजना पूरी होती है तो हमारा मन दूसरी योजना बना लेता है और इस प्रकार जीवन का चक्र चलता रहता है। और अब आखिर समय में जब मृत्यु तुम्हारी शौकत पर आई हुई है तो तुम्हें एहसास हो रहा है कि मैंने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया। अब तुम्हें लग रहा है कि जो भी तुमने किया उसमें तुम एक सुई भी अपने साथ नहीं ले जा सकते। अगर यही बात तुम उस वक्त समझ लेते, मृत्यु कभी निश्चित होकर नहीं आती, वह तो कभी भी आ सकती है। अगर यह बात उस व्यक्त तुम समझ लेते तो तुम उसी वक्त ध्यान और सत्य की खोज में लग जाते। तुम कोई ऐसी चीज खोजने की कोशिश करते हो जो तुम्हारे साथ जा सके, जो तुम्हारे परिपूर्णता से मरने का मार्ग दिखा सके। उस वृद्ध आदमी ने हाथ जोड़कर महात्मा से कहा है, मुनिवर, यह तो मैं जानता हूँ कि मुझसे गलतियाँ हुई है, मैंने अपने जीवन को सार्थक रूप से जिया ही नहीं और इस बात का मुझे बहुत गहरे में एहसास हो चुका है। लेकिन मैं आपसे फिर से वही सूत्र जानना चाहता हूँ, क्या मैं भी परिपूर्णता से मरने का मार्ग नहीं पा सकता? क्या मुझे अभी सत्य का कोई झलक नहीं मिल सकती? यह सुनकर महात्मा ने उस आदमी का सिर पर हाथ रखते हुए कहा, अब तो एक ही सूत्र समझने लायक रह जाता और वह सूत्र यह है कि तुमने जीवन में जो कुछ भी पाप या जो कुछ भी खोया वह सब यहीं पर छोड़कर चले जाओ। उसे अपने मन के साथ छोड़कर मत ले जाओ। अपने मन में यह भाव पैदा करो कि तुमने अपने जीवन से बहुत कुछ सीख लिया और वास्तव में तुमने अपने जीवन में बहुत प्रगति की है, क्योंकि तुमने यह जान लिया है कि जीवन में कुछ भी सार्थक नहीं है और यह जानना भी बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। लोग जीवन भर जीते जीते मर जाते हैं लेकिन उन्हें जीवन की निरर्थकता का कोई पता नहीं चलता। इसीलिए अभी अपने मन से सारे सवाल गिरा दो और यह भाव पैदा करो कि जीवन में जो कुछ जानने जैसा था वह मैंने जान लिया है और अब जीवन में कुछ भी जानने जैसा नहीं बचा है। जब तुम इस भाव से बोध भर जाओगे तो तुम बिल्कुल खाली होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे और वास्तविकता में यही मरने की कला होती है। हमने जीवन में जो कुछ भी पाया है, जो कुछ भी खोया है, वह इसी दुनिया का था और वह यहीं पर रह जाएगा। हमारे साथ कुछ भी नहीं जाएगा। हम खाली हाथ आए थे, बिल्कुल खाली हाथ जाएंगे। और जो लोग अपने मन से बिल्कुल खाली होकर जाते हैं वास्तव में उनके अंदर ज्ञान का दीप जल जाता है और वह आगे चलकर दूसरे जन्मों में उस निर्वाण को स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले तुम्हें इस जीवन की निरर्थकता को समझना होगा। यहाँ पर कुछ भी पाना या कुछ भी खोना कोई मायने नहीं रखता। इसके बाद बहुत देर तक मैंने कोई सवाल नहीं पूछा और वह मुस्कुराते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गया। इसके बाद महात्मा ने उस नौजवान युवक से पूछा, क्या तुम्हें अपने सवालों के जवाब मिले और मिले तो तुम्हें क्या जवाब मिले, सभी को बताओ। उस युवक ने कहा, हे महात्मा, मुझे अपने सवालों के जवाब मिल गए हैं। वृद्ध आदमी के जीवन चक्र से मैं समझ गया हूँ कि जीवन में कुछ भी पाने जैसा नहीं होता। सुख हो या दुख हो, सब कुछ यहीं पीछे रह जाता है और अगर हम इसी चक्कर में फंसे रहेंगे तो हम सत्य को कभी नहीं जान पाएंगे। इसीलिए जीवन में सुख और दुख तो
चलते ही रहेंगे, इसके साथ साथ चलते हुए ही हम सत्य की खोज करनी पड़ेगी। श्री कृष्ण कहते हैं जीवन केवल वर्तमान में है, जो बीत गया वह स्मृति है और जो आने वाला है वह कल्पना। मनुष्य का सच्चा जीवन वही है जो इस क्षण में जीता है। उन्होंने कहा योगस्थ कुरु कर्माना, समता और स्थिरता के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करो। वर्तमान में जीते हुए ही मनुष्य सच्ची शांति और आनंद प्राप्त कर सकता है। जैसे नदी का जल निरंतर कहता है और अपानी यात्रा में हर मोड़ का आनंद लेता है, वैसे ही मनुष्य को भी बिना परिणामों की चिंता किए अपने कर्म में लीन रहना चाहिए। जन्म और मृत्यु तो जीवन का हिस्सा है, लेकिन जीवन का वास्तविक अर्थ वह अनुभव है जो आप इस पल में प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हर क्षण में ईश्वर का अनुभव करो, हर कर्म में उनका स्मरण करो और हर सांस में उनका आभार मानो। यही सच्चा जीवन है। श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हारे समय चाहे कितना भी बुरा क्यों न हो, यकीन रखना ईश्वर ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। समझदार इंसान वह नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर से दे, बल्कि वह है जो स्थिति को समझकर सही कदम उठाए। जिंदगी की सुंदरता इस बात में नहीं है कि आप खुद कितना खुश रहते हैं, बल्कि इस बात में है कि कितने लोग आपके वजह से खुश रहते हैं। अपने अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि जो भी तुम्हें खोएगा यकीनन रोएगा। व्यक्ति का व्यवहार देखना हो तो उसे सम्मान दो, अगर आदत देखनी हो तो स्वतंत्र कर दो, अगर उसकी नियत देखनी हो तो उसे कर्ज दो और अगर गुण देखना हो तो उसके साथ कुछ समय बिताओ। तेरी मर्जी से हर बार ढल जाओ, यही मुमकिन नहीं है। मेरा भी अपना वजूद है, मैं कोई आईना नहीं है। अकेले रहने पर आप इतने दुखी नहीं होंगे कि जितना आप गलत इंसान के साथ रहने पर होंगे। बहुत ही सस्ती चीज़ है, दर्द हर कोई मुफ्त में दे देता है। शांत रह, तेरा वक्त भी आएगा। शांत रहकर लक्ष्य पर ध्यान दे, तू एक दिन जरूर मुस्कुराएगा। ऊपर वाले का धन्यवाद है उस बात के लिए कि उसने मुझे तकलीफ सहने वाले में रखा है, देने वालों में नहीं। अपने हक के लिए बेशर्म बनना पड़े तो बनो, क्योंकि शर्मीले लोगों का फायदा उठाने वाले को यहाँ जरा भी शर्म नहीं आती। याद रखना, जब तक आप काम के हैं लोग आपको पहचानेंगे, क्योंकि दिया जलने के बाद माचिस की तिल्ली फेंक दी जाती है। कम उम्र में मिला हुआ सुख इंसान को कभी समझदारी बनने देता है और कम उम्र में मिला हुआ दुख इंसान को बहुत समझदारी बना देता है। जहाँ पेड़ और पानी साथ हो वहाँ हरियाली अपने आप आ जाती है। जीवन भी यही है, जहाँ मन की सरलता और परिवार के संस्कार को वहाँ जिंदगी में हरियाली आती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हर इंसान के अंदर अपनी विशेषताएं और कमजोरियां होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राज नहीं बन सकता, इसलिए हमें सभी का सम्मान करना चाहिए। भगवान से भी बड़े माता पिता होते हैं, क्योंकि भगवान सुख और दुख दोनों देते हैं, पर माता पिता हमेशा सुख की छाया बनकर खड़े रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं हमेशा खुश कैसे रहें। हर कोई कहता है खुश रहो, लेकिन कोई यह नहीं बताता कि कैसे, क्या मुस्कुराना ही खुशी है या वह सुकून जो भीतर से उठे बिना किसी कारण, बिना किसी शर्त के कभी अकेले बैठकर अपने मन से बात की है, पूछा है उससे तू क्यों बेचैन है, तेरे अंदर इतना डर क्यों है, जब कुछ है तो फिर कमी किस बात की है। हम दूसरों को दोष देते हैं, हालातों को, किस्मत को और वक्त को, लेकिन क्या कभी खुद के विचारों पर नजर डाली है? क्योंकि जिस दिन तुम्हारे विचार बदल जाएंगे उस दिन तुम्हारी पूरी दुनिया बदल जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं मन को साफ करना कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, यह रोज का युद्ध है। हर सुबह उठते ही या तो तुम खुद को जीतते हो या फिर हार जाते हो। अपने ही डर, आलस और नकारात्मक सोच से सवाल उठाते हो, अच्छे विचार आए कहाँ से? क्या यह बाजार में मिलते हैं? क्या कोई किताब खोलते ही मन शांत हो जाता है? क्या दूसरों की बातें सुनकर मन में अच्छाई अपने आप आ जाती है? नहीं,
विचार बोए नहीं जाते, विचार जिए जाते हैं। जैसे जैसे तुम अपने जीवन को संवारते हो वैसे वैसे मन में विचार भी सुंदर होते जाते हैं। सुबह जल्दी उठना, शांत बैठकर खुद से बात करना, प्रकृति को निहारना। श्री कृष्ण कहते हैं उम्मीदें सबसे ज़्यादा दर्द वहीं देती है जहां उन्हें सबसे ज़्यादा सहेज कर रखा गया है। और अफसोस की बात यह है कि हम बार बार उन्हीं से उम्मीदें पाल लेते हैं जिन्होंने आज तक बस निराशा का स्वाद ही चखाया है। पर अब वक्त है रुकने का नहीं, सीखने का है। हर इंसान की बात पर यकीन मत करो, नज़र सब पर रखो, पर भरोसा सिर्फ खुद पर। क्योंकि दुनिया की भीड़ में जिस दिन तुम खुद से आंख मिलाना सीख गए उसी दिन तुम अजय बन जाओ। लोग कहते हैं दुनिया मतलबी है, पर कोई यह नहीं कहता मैं भी मतलबी हूँ। हम उंगलियां उठाते हैं बिना यह सोचे कि हर उंगली के साथ 3 और उंगलियां हमारे ही तरफ लौटती है। दोष देना आसान है पर स्वीकार करना कठिन, और वहीं से शुरुआत होती है बदलाव। एक इंसान ने भगवान से पूछा, तेरे प्यार में और हमारे प्यार में क्या फर्क है? इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से एक इंसान ने भगवान से पूछा, तेरे प्यार में और हमारे प्यार में क्या फर्क है? भगवान मुस्कुराए और बोले, आकाश में जो पंछी उड़ रहे हैं वह मेरा प्यार है, और जो पिंजरे में कैद है वह तुम्हारा प्यार है। प्यार जब स्वार्थ से बंधा हो तो पिंजरा बन जाता है, और जब समर्पण में ढल जाए तो वह आकाश बन जाता है। रिश्तों की गहराई को मापना ही है तो देखो कितने बार सारी और थैंक यू कहने की हिम्मत रखते हो। क्योंकि सच्चे रिश्ते वही टिकते हैं जहां अहंकार नहीं बल्कि एहसास बसते हैं। खुद को इस कदर संवारो कि लोग तुम्हारे आने का इंतजार करें, तुम्हारे जाने का नहीं। पर यदि रखना जो सही बोलता है, जो सच की राह पर चलता है, उसी की बातें दुनिया को चुभती है। क्योंकि सच्चाई आरामदायक नहीं होता पर जरूरी होती है। जब तुम्हारे इरादे नेक होते हैं तो नजरिया भी अनेक होती है। पर डरो मत, क्योंकि सच्चे रास्ते पर साथ कम लेकिन मकसद बड़ा होता है। कभी किसी के आगे झुको मत इस उम्मीद में कि वह तुम्हें अपनाएगा। क्योंकि मोहब्बत और इज्जत भीख में नहीं मिलती, स्वाभिमान में पलती है। अगर किसी को तुम्हारा होना भारी लगने लगे तो उसे जाने दो, क्योंकि बोझ बन जाने से बेहतर है याद बन जाना। मजबूत बनो लेकिन अकड़ में नहीं, दयालु बनो पर कमजोर मत बनो, विनम्र बनो पर डरपोक नहीं, गर्व करो पर अभिमान मत पालो। हर किसी के लिए खुशी किताब मत बनो, क्योंकि यह टाइम पास का दौर है। लोग पढ़कर तुम्हें वही छोड़ देंगे जहां से उन्होंने शुरू किया था। लाखों की गाड़ी एक छोटी सी चाबी से चलती है, करोड़ों का घर एक ताले और एक चाबी के भरोसे है। ठीक वैसे ही व्यक्तित्व की पूरी इमारत तुम्हारे स्वभाव और सोच पर टिकी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी सोचा है भीष्म पितामह जो गंगा के पुत्र थे, जिनका जन्म ही वरदानों में हुआ था, वह भी अपने कर्मों का फल भुगतने से नहीं बच पाए। तो हम और तुम किस भ्रम में हो कि गंगा में डुबकी लगाने से पाप धुल जाएंगे? पाप कर्म धुलते हैं पानी में नहीं, और पुण्य विचारों से उगते हैं दिखावे से नहीं। प्रार्थना करो लेकिन सिर्फ बोलने के लिए नहीं। प्रार्थना में तुम भगवान से बात करते हो और ध्यान में भगवान तुमसे। लेकिन हम उलझे हैं बड़े मोबाइल स्क्रीन में, छोटे मन के साथ दिखावे की जिंदगी जीते हुए अवकाश में ऊंचे सपने पाल लिए हैं, पर आत्मा कर्ज में डूबी हुई है। क्या वाकई में हम जिंदा हैं या बस सांस ले रहे हैं? और जब सवाल सिर्फ यही नहीं कि खुश कैसे रहें, बल्कि यह है कि कब तक यूं ही जीते रहें बिना खुद से मिले? कब तक दूसरों से उम्मीद करेंगे जबकि खुद से ही नहीं पूछते तू सच में खुश है? और यह सवाल अधूरा है, जवाब भी बस शुरुआत बाकी है। क्योंकि मन की गहराई में जो सन्नाटा है वह अभी टूटा नहीं। तानों की भट्टी में तपा हुआ इंसान राख नहीं सोना बनता है। लेकिन यह बात तब समझ आती है जब जिंदगी आग बनकर सामने खड़ी होती है और रास्ता सिर्फ गुजर जाना होता है।
शुरुआत करने के लिए महान होना जरूरी नहीं है, पर महान बनने के लिए शुरुआत जरूरी करना होती है, क्योंकि जो लोग परिस्थितियों का इंतजार करते हैं वह उम्र भर इंतजार ही करते रह जाते हैं। सोच बदलो, रास्ते की तलाश मत करो, बल्कि जिस राह पर चलो उसे अपनी सोच से रोशनी करो। बीता हुआ कल सिर्फ यादों में होता है और आने वाला कल तुम्हारे फैसलों में। सोच यह ना रखो कि मुझे अच्छा रास्ता मिले, बल्कि सोच यह रखो कि जहाँ कदम रखूं वहाँ रास्ता अच्छा बन जाए। समस्याएं बिना दस्तक दिए आती है, लेकिन वह अनचाही नहीं होती। हर परेशानी, हर ठोकर, हर गिरावट तुम्हें कुछ सिखाने आती है, एक इशारा बनकर, क्योंकि सोच का ही तो फर्क होता है। कोई समस्या में अवसर देखता है और कोई अवसर में भी समस्या ढूंढता है। तुम्हारी सोच ही तुम्हारी नियति है। कुछ चीज़ें मांगना नहीं पड़ती, बस उनके पास जाना पड़ता है। जैसे आग में गर्माहट, पानी में शीतलता, गुलाब से सुगंध, बस पास जाओ और खुद को खोल दो। ठीक वैसे ही भगवान के पास जाओ, निकटता बनाओ, फिर कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन धोखा सिर्फ दिया नहीं जाता, अक्सर जताया भी जाता है। और सबसे बड़ा धोखा तब होता है जब कोई अपनेपन का नाटक करता है। बिना सोचकर दिया गया वचन और बिना देखे चलाया गया वान हमेशा लौटता है शराप बनकर। और याद रखो, अगर आज नुकसान हुआ है तो कल मुनाफा भी होगा, अगर आज छल हुआ है तो कल हिसाब भी होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जिनसे हम लड़ सकते हैं वह दुश्मन नहीं, असल जंग तो उनसे होती है जो मुस्कुराकर छल करते हैं। जिंदगी में प्यार और भरोसा कभी मत तोड़ो, क्योंकि टूटा हुआ भरोसा कभी वैसा बनता नहीं और टूटा हुआ प्यार कभी वैसा मिलता नहीं। जो लोग दूसरों की फिक्र में अपनी नींदें गंवाते हैं, अक्सर उन्हीं की फिक्र करने वाला कोई नहीं होता। जिसने सच्चे रिश्ते को जिया हो वही दर्द में रोता है। मतलब का रिश्ता रखने वाले की आंखों में ना शर्म होती है ना पानी। आजकल लोग समझते हैं कम समझाते ज्यादा, इसीलिए तो रिश्ते सुलझते कम उलझते ज्यादा हैं। जब तक तुम दूसरों की गलतियों ढूंढते रहोगे तब तक अपने जीवन की दिशा नहीं बदल सकते, क्योंकि जो खुद को सुधार नहीं सकता वह किसी का भला नहीं कर सकता। अपने खिलाफ बातें खामोशी से सुनना सीखो, क्योंकि जवाब देने से बेहतर है वक्त को बदल देना। वह जब बोलता है तो सब चुप हो जाता है। सब्र और सहनशीलता कमजोरी नहीं होता, यह वह अदृश्य शक्ति है जो बर्बाद नहीं करती बल्कि बना देती है, जो हर किसी में नहीं होती। वही चीज़ सबसे कीमती होती है। और इस भीड़ में अगर तुम्हें तबीयत पूछने लगे इंसान मिल जाए तो समझो तुम रत्न मिल गया। वसीयत और हैसियत पूछने वाला तो गली गिलों मिल जाएंगे, पर हाल दिल जानने वाला कोई एक ही होता है। अफवाहें वहाँ की तरह होती है, दरवाज़ा बंद करो या खिड़की वह फिर भी घर में घुस ही जाती है, पर सच्चाई उसे तो ढूंढना पड़ता है, उसके लिए तो अंधेरा में उतरना पड़ता है। लाख डिग्रियां हो हमारे पास पर अपनों का दर्द ना पड़ सके तो यकीन मानो हम अनपढ़ ही हैं। इंसान भी अजीब है, जब मांगता है तो हाथ जोड़कर भिखारी बन जाता है और जब देता है तो घमंड से दाता है बन जाता है। उसी भगवान को चढ़ावा देकर अपना नाम नीचे लिखवाता है, पर क्या पता है उस दान में कितना स्वार्थ छुपा था। जो सुख दूसरों को दुख देकर पाए जाए वह सुखी नहीं, वो एक बोझ होता है जिसकी उम्र बहुत छोटी होती है। अच्छे वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए। धन्यवाद।